ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम केतु की। राहु केतु अभी 30 अक्टूबर को 18 मंथ्स के लिए चेंज हो रहे हैं। अभी केतु तुला राशि में है, वो कन्या में जाएंगे। राहु मेष में है, वो मीन में जाएंगे और 18 मंथ्स तक स्टे करेंगे, ये मई 2025 तक। अब ये केतु और राहु कैसे बने वो ब्रीफ मैंने बताया है, देवताओं का और दानवों का। वो तो केतु का एक ब्रीफ बताता हूँ। केतु धड़ है, सर तो रह गए राहु और धड़ है कर। तो एक तो धड़ कितना बड़ा होता है, गर्दन और सर तो छोटा होता है, तो एक्सपेंशन इनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, इनके पास तो धड़ है ओनली, ही डजंट हैव दैट ब्रेन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर धड़ के साथ इनको खड़ा होना है। कैसे? इनके अंदर इंट्यूशनल पावर इतनी ज़्यादा होती है। जिनके भी केतु स्ट्रांग होता है, वो जो इतने उनके इंट्यूशंस एकदम उनको जो गट फीलिंग में आएगा, दैट विल डेफिनेटली हैपन। ये ध्यान रखिए। जो साइकिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो केतु जिनके कमज़ोर होते हैं उनको होती है, वरना केतु स्ट्रांग होता है तो वो साइकोलॉजिकली यू आर पुट अंडर कंट्रोल, केतु से हो जाता है। यहाँ धार्मिकता भी आती है, रिलीजियसनेस भी आती है, स्पिरिचुअलिज्म भी आता है, सब कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपेंशन। एक और चीज़, इनका क्रिएशन कैसे हुआ? ऑल ऑफ ए सडन सर कट गया, राहु बन गया और धड़ इधर आ गया। तो ये आपको ऑल ऑफ ए सडन अकस्मात धन की प्राप्ति, अकस्मात आपके जीवन में हैपनिंग। डरा नहीं रहा हूँ, एक वर्ड बता देता हूँ। केतु अगर हॉरोस्कोप में या अभी जैसे गोचर में अभी बात करेंगे अपन करते, वहाँ कहीं खराब पड़ गया तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, केतु वर्क्स एज ए मार्स, मंगल की तरह काम करते हैं। ऑल ऑफ ए सडन रोड साइड एक्सीडेंट, definitely he or she will be having very weak position of Ketu in their birth chart either or in transit. This is definite. ये केतु का होता है। ये जो केतु का क्रिएशन हुआ उसमें पास्ट लाइफ भी आती है। तो पास्ट लाइफ के जो हम पीछे कुछ करके आए हैं, उसका भी हमें भोग ये केतु ही करवाता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब अपन तो सीधा राशि पे आ जाते हैं। मेष राशि। मेष राशि के ये आएंगे 6th हाउस में। तो 6th हाउस शत्रु, रोग और पीड़ा का है। इनके भी सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। इनका एक्सपेंशन मतलब इनका जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसमें भी फायदा होगा। शत्रुओं के इन्वॉल्वमेंट के कारण जो फायदा फंसा हुआ था या रुका हुआ था या वो उनसे दबा हुआ था, हिडन था, वो सब बाहर आ जाएगा एंड वो सब नष्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ ए सडन दे विल बी गोइंग डाउन एंड यू विल कम अप। ये इसलिए उनको कोई उपाय नहीं करना है। यहाँ पर दो ही कारण से उपाय कर सकते हैं। एक है आपको ब्लड से रिलेटेड या जो ऑल ऑफ ए सडन ऐसी बीमारी नहीं आए, उससे बचने के लिए केतु के उपाय करें। आपके सामने 12th हाउस है तो रिलेशनशिप का भी ध्यान रखें, उसमें प्रॉब्लम हो तो करें, अदरवाइज में इसके लिए ये अच्छी पोजीशन है केतु की। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये आएंगे वो 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, उसके अंदर ये आएंगे। तो वहाँ पर संतान भी है, लव लाइफ भी है, पैसा भी है। तो लव लाइफ का है नहीं, मैंने आपसे कहा स्पिरिचुअलिज्म की बात की, मैंने इंट्यूशनल बात की। दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। इन केस वो जैसे अभी वृषभ राशि वालों के ऐसा पैदा होगा कि उनकी गट फीलिंग में एकदम से आएगा ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना, आ सकता है। उसके बाद में वहाँ पर क्या है कि आउटपुट और परफॉर्मेंस में उनका एक्सपेंशन होगा ही, क्योंकि उनको बहुत से ग्रह फेवर भी करेंगे साथ में, इसलिए उनका राइज होगा ही। ये मान के चलिए आप वृषभ राशि वालों को ये फेवरेबल पीरियड है। आउटराइट नंबर 1 वाली पोजीशन नहीं है, बट यस डेफिनेटली उनको फ़ायदा ये देंगे केतु महाराज, और इनके उपाय इनको करने की ज़रूरत नहीं है।
इनकी संतान को अगर कोई कष्ट होता है तो करें, अदरवाइज नहीं करें, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करें। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये आएंगे 4th हाउस में, मदर का घर, प्रॉपर्टी का घर और सामने 10th हाउस, जॉब का घर। तो मिथुन राशि वालों को अपनी मदर की कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखने की बात है, अदरवाइज तो वो एक्सपेंड करता है। तो 10th हाउस वाला पोर्शन, जॉब की बात बताऊं, करियर की, वो सब ठीक ही रहेगा। इस लेवल में इतना ही इनको उपाय करने की जरूरत पड़ सकती है कि मदर, प्रॉपर्टीज और कोई फालतू के वो होता है ना, अननेसेसरी यू फील लो, कि दुखी हो जाए, तो उस समय उपाय कीजिए, अदरवाइज नहीं। ये हैप्पीनेस का, सुख का स्थान भी है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की आएंगे 3rd हाउस में, तो उनकी नेम फेम की बात करूं, उनके एक्सपेंशन की बात करूं, उनके स्टेटस की बात करूं, उनके जो एक्टिविटीज है, मतलब ये मंगल की तरह करता है ना, तो यू मे बिकम वेरी डैशिंग, डिसीजन, यस आई विल डू इट एंड यू विल बी इन ए पोजिशन टू डू दैट। करके देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मोस्ट फेवरेबल पोजीशन, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। बड़ा ढैया चल रहा है उनको, बट फिर भी कोई उपाय करने की जरूरत। उनके बड़ा ढैया जाएगा मार्च 2025 तक, और ये मोस्ट फेवरेबल पोजीशन केतु की हो जाएगी कहाँ तक, मई 2025 तक। तो यू विल बी गिवन फुल कवरेज अप टू दैट लेवल। ये एक अच्छी चीज है। अब उसके बाद आइए सिंह राशि के, ये आएंगे 2nd हाउस, जो मार्ग स्थान भी है, धन का स्थान भी है, वाणी का स्थान भी है, तो केतु है। तो आप चलते चलते से ऑल ऑफ ए सडन यू मे बिकम वेरी रफ टफ, पीपल मे नॉट लाइक योर वर्ड्स और वॉइस, बट ये आपका धन जरूर बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे आपको, आपका एरिया बढ़ेगा, वर्टिकल भी बढ़ सकता है, ऐसे बढ़ सकता है, दोनों तरीके से। यहाँ पर ये मार्ग स्थान है, आपकी हेल्थ इश्यूज कोई खड़े हों तो आप इनके उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं। दिस इज ए फेवरेबल पीरियड फॉर लियो ऑल्सो, सिंह राशि वालों। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि की ये आएंगे 1st हाउस में, मतलब उनके राशि पे आ रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के केतु हर तरह की सुविधा देंगे, चाहे एक्सपेंशन की बात करूं, चाहे उनके स्पिरिचुअल एरिया की बात करूं, चाहे उनके जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल की बात करूं, स्टेबलाइजेशन की बात करूं, ये सब चीज़ें उनको मिलेगी। और धन की बात करूं, क्योंकि एक्सपेंड होना है, तो धन की बात करूं तो भी वो आपका एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब चाहे धन की बात करें, चाहे आपके स्टेटस की बात करें, चाहे आपकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सब एरिया में यू विल गेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सामने पत्नी का घर है या पति का घर है, पार्टनर का हाउस है, तो उनसे खटापट हो सकती है। बी केयरफुल एंड केयर फॉर द हेल्थ ऑफ योर्स एज वेल एज ऑफ योर पार्टनर। बात कर रहा हूँ कन्या राशि की, उनको ध्यान रखना है, कन्या राशि ध्यान रखना। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, तो 12th हाउस में आएंगे तो आपको एक तो ऑल ऑफ ए सडन ये लॉस भी दे सकते हैं, एकदम यू मे फील कि ये क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है। शरीर से भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एंड रिलेशनशिप में तो एकदम से ही आपका ऐसा हो जाएगा कि कट हो गया। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की केयर कीजिए, अपनी हेल्थ की केयर कीजिए और लॉसेज की भी केयर कीजिए, या सब चीज़ों की केयर कीजिए। ये आपको दिक्कत में या कमजोरी में ला सकते हैं, उनको उपाय करने ही हैं। अब फायदा किस में देंगे? ये फायदा देंगे, एक वर्ड मैंने कहा है, मोक्ष की बात करूं, राहु के उसमें वीडियो में बोला था मैं, बट यहाँ भी बोल रहा हूँ, मोक्ष की बात करूं। 12th हाउस में उनके रिलीजियस एरिया, रिलीजियस कोर्सेज, वो उसमें वो जा सकते हैं। उनके जो इंट्यूटिव पावर, वो जितने भी ये धार्मिकता की बात करें, उसमें वो सब ही और शी विल बी डूइंग वंडरफुल। मतलब उनका कोई ऐसा होगा ही
जिसमें कि ये सब चीज़ें उनको मिले। तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट इस एरिया में तो फेवरेबल है। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये आएंगे साहब 11th हाउस में। अब प्रॉफिट की बात करें, प्रमोशन की बात करें, पोस्टिंग की बात करें, नेम फेम की बात करें, आपका एक्सपेंशन की बात करें, वो सब चीज़ें आपके लिए अच्छी है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी ए वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर स्कॉर्पियो पर्सन्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा 18 महीने का पीरियड होगा, 18 मंथ्स का। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में होने के कारण धनु राशि वालों को हर जगह बेनिफिट है, उनकी जॉब, कैरियर, बिजनेस में। बट उनके वही प्रॉपर्टी सामने है, मदर है, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस समय उपाय कीजिए, अदरवाइज उनको भी कुछ नहीं करना, उनके लिए प्लस प्लस होगा। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भवन में आएंगे। अब मैंने अभी कहा इंट्यूटिव पावर की बात की, मैंने धार्मिकता, रिलीजियसनेस की बात की, और वो 9th हाउस में उनके है ये, तो उनको निश्चित रूप से इसमें अचीवमेंट मिल सकता है। उनके यहाँ पर वो 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, सामने भाइयों का घर है, तो वहाँ पर उनके भाइयों का भी ये एरिया एक्सपेंड हो सकता है, या उनका कुछ अच्छा हो सकता है। ये पोर्शन इस तरीके से मदद करेंगे केतु। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये मेरे हिसाब से, मेरे मत के अनुसार तो ठीक सा ही पीरियड है। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 8th हाउस में आएंगे, तो पहला वर्ड उनको सब उपाय करने हैं, क्योंकि 8th हाउस आयु का विचार, तो वो चीज़ इनको भी एकदम से ऑल ऑफ ए सडन कोई बीमारी भी आ सकती है, कुछ हैपनिंग भी हो सकती है, तो उनको निश्चित रूप से केतु के उपाय करने चाहिए। और अननेसेसरी वो एक्सपेंशन के चक्कर में, मतलब दे मे प्लान कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये ऐसा कर लूँ, वो कर लूँ, और उसमें कहीं वो फंस जाए। जैसे होता है ना, ओवरटेक कर रहे हैं, हम कर ही लेंगे ओवरटेक गाड़ी को, और सामने कोई आ गया, ऑल ऑफ ए सडन यू आर गॉन। तो इस तरीके से वो ये एक्सपेंशन का सोचे और फिर कहीं जाके ऐसे लैंड अप हो जाए, तो बी केयरफुल। आपके लिए भी कुछ नहीं, और डरने की कोई बात ही नहीं है, 18 मंथ्स में निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इनको भी 7.5 चल रही है। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि की आएंगे 7th हाउस में, हाउस ऑफ पार्टनर। तो एक तो पार्टनर से रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, दूसरा ये भी मार्ग स्थान है, तो अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी ध्यान रखना है। तीसरा ये केंद्र स्थान है, तो इनका भी निश्चित रूप से जिस जगह, जिस स्टेटस पे या जिस स्टेज पे आप हैं, उससे डेफिनेटली आप राइज करेंगे, अपराइट वर्टिकल आप राइज करेंगे, और साथ में इधर भी करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन वो दोनों तरफ देते हैं। तो ये मीन राशि का, ये 12 राशियों का हो गया। अब मैं ये बता दूं कि जो उपायों का वीडियो है वो मैं राहु केतु का एक कंबाइंड ही बनाऊंगा, और वो मैं डालूंगा। पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्र मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। बीच में और हो सकता है कि मैं नया भी बना दूं, कि जैसे कई ग्रहों का इफेक्ट आएगा यहाँ पर, तो उस समय और भी कुछ डालेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। एंजॉय दिस ट्रांजिट ऑफ केतु of 18 months.